एनडीए की बैसाखी गिर जाएगी। बैसाखी तो आज न कल टूटना ही रहता है ना। बैसाखी के भरोसे कोई अभी जीवन भर तो नहीं रह सकता है। बैसाखी बदलता भी है। हो सकता है कि वही बैसाखी जब इधर आ जाएगा तो इंडिया के गठबंधन के भी वो बैसाखी रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू चाहे नीतीश 303 सीट से 240 सीट पर आ पाए, 63 सीट आपका घटा है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता होती है। कोई नेता कोई पार्टी मजबूत नहीं है, जनता के आगे सब बेबस है। नीरज कुमार जो आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी अहंकार में चली गई है। मोदी जी को जगन्नाथपुरी में जाके वो संबित पात्रा कहता है कि वो जगन्नाथ भगवान भी इनके भक्त है। बोलिए इतना अहंकार। देखिए आप तो ये बात मानिएगा ना कि सीट उनकी घटी है तो जनता का विश्वास घटा है, बट खुशी का है माहौल है कि विपक्ष बहुत मजबूत दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद या चुनाव के ऐलान के पहले केंद्र में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी और गिर जाएगी। इस बार जनता की आवाज आके पलट जाएगी। इसके पहले वो अपने मन से पलटते थे, इस बार हिंदुस्तान की जनता बोलेगी चचा एमकी मार। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देश में नई सरकार का गठन हो गया है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। कैसे देखते हैं एनडीए के लिए यह चुनाव किस प्रकार आपके नजर से था? बहुत बहुत आप धन्यवाद, और देश की जनता को भी धन्यवाद मजबूत विपक्ष देने के लिए। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री मिला है, वो तो अब की बार मोदी सरकार और एक अकेला सब पर भारी, वो तो उनका नैरेटिव अब टूट गया। जनता ने ये बताया दिया कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता होती है। कोई नेता कोई पार्टी मजबूत नहीं है, जनता के आगे सब बेबस है। और विचलित अभी देख ही रहे हैं, अमित शाह का कोई बयान 4 जून के बाद से नहीं आया है। मोदी जी भी बहुत जल्दी इटली चले गए। अब पता नहीं अब इसके बाद कहाँ जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पता नहीं, बट खुशी का है माहौल है कि विपक्ष बहुत मजबूत दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी भी माना जाता है स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। तो विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन जो जिस प्रकार से चुनाव के दौरान एनडीए कह रही थी कि 400 पार और इंडिया अलायंस की बात करें तो वो कह रही थी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। दोनों में से पूरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। देखिए अगर ऐसा कहा जाए तो पोस्ट पेड अलायंस के हिसाब से ठीक है, सरकार नहीं बनी, मगर अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उन दोनों के अगर सीट जोड़ दी जाएगा तो लगभग सरकार बनाने के पास तो पहुंच ही चुकी है। लेकिन दोनों तो फिलहाल एनडीए के साथ में है ना। हाँ तो फिलहाल आपके भी मुंह से फिलहाल ही निकल रहा है। आपको ही पता है कि दोनों आदमी कब पलट जाएंगे, गारंटी नहीं है। राजनीतिक कयास लगाई जा रही है, राजनीतिक गलियारे में लगानी चाहिए। कौन जानता था कि शिवसेना की पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी? आज वो सरकार में है तो कोई गारंटी नहीं है कल हमारे चचा कब किस बात से नाराज होकर फिर अपने। नहीं, चचा इस पर मजबूती से कह रहे हैं। मंच पे भी आप देखे होंगे मोदी जी का फिर पैर भी छुए तो और कहें इस बात को। मंच से नहीं बोले थे कि वापस इनको मुख्यमंत्री बनाना है, वो भी तो मंच से बोले थे, चुनाव के समय बोले थे वो। हाँ तो इंडिकेट कर रहे थे पर्दे में, पब्लिक को बता रहे थे कि इनको वापस भेजो मुख्यमंत्री के लिए। हम तो मजबूरी में सटे हुए हैं, फाइल खुल गया होगा वो वाला सृजन वाला, बेचारे मजबूरी में चले गए। अब कहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगला नंबर कहीं बिहार के मुख्यमंत्री का रहता था, बेचारे बुढ़ापा में कहाँ जेल जाते, सट उठ के लड़ लिए हैं। अब विधानसभा होने न दीजिए, विधानसभा सरकार गिर जाएगी। विधानसभा में सरकार गिर जाएगी, इस बात को कैसे दावा कर सकते? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद या चुनाव के ऐलान के पहले केंद्र में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी और गिर जाएगी। आप गिराइएगा? हम नहीं गिराएंगे, हमको अपने चचा पर पूरा भरोसा है, गिरा देंगे। कैसे? चचा तो कह रहे हैं कि मजबूती से बहुत इधर उधर कर लिए, अब जहां है आपको मजबूत जितनी बार भी कहे इधर उधर, उसके बाद पलटे हैं ना। इस बार जनता की आवाज आके पलट जाइए। इसके पहले वो अपने मन से पलटते थे, इस बार हिंदुस्तान की जनता बोलेगी चचा एमकी मार दीजिए। लेकिन बड़ी दुविधा यह न है कि इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, किस चेहरे के बदौलत इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी? अब बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बीजेपी की तरफ से? तो बीजेपी तो कह दी, नहीं बीजेपी एनडीए कह दी, मोदी जी कह दिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हाँ ठीक है, वो कह दिए है, मगर लोकतंत्र में तो है ना कि पहले विधायक चुनाता है या एमपी चुनाता है, वो बैठ के अपना एक प्रधानमंत्री तय करते हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री है तो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अगर वो स्टेट में जाइए जहां उनकी मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक स्टेट का बता दिए जहां वो मुख्यमंत्री नहीं था और वो पहले घोषणा कर दिए थे, जैसा भी राजस्थान में हुआ, उन्होंने घोषणा किया कि कौन मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। हरियाणा में भी खट्टर जी को हटा के किसी को बना दिए, एमपी में शिवराज सिंह के। बीजेपी का अपना स्टैंड है, बीजेपी की चेहरे पे भरोसा जताती है। बीजेपी दूसरे से फिर नहीं ढूंढे ना। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश में लड़ा गया ना। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बने
तो बीजेपी के कथनी और करनी में सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आप करिएगा तो रासलीला है, दूसरा करेगा तो कैरेक्टर ढीला है, यही उनकी राजनीति। लेकिन लिस्ट तो लंबी है, कई दावेदार है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के लिए संयोजक बनने के दौर में थे, विपक्षी गठबंधन को एक किए, एकाएक पलटी मारे, एनडीए में चले गए। लग रहा था कि बिहारी पीएम बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए। अब इंडिया अलायंस में किन्हें देखते हैं? हालांकि मेरी जहां तक अभी राजनीतिक अनुभव है या जहां तक से मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मौका कि बिहार से प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मतलब एनडीए की बैसाखी गिर जाएगी। बैसाखी तो आज न कल टूट ही रहता है। बैसाखी के भरोसे कोई अभी जीवन भर तो नहीं रह सकता है, बैसाखी बदलता भी है। हो सकता है कि वही बैसाखी जब इधर आ जाएगा तो इंडिया के गठबंधन के भी वो बैसाखी रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू चाहे नीतीश। अच्छा, खैर इन सब के बावजूद देश में पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए प्रधानमंत्री पद का। एनडीए की सरकार चल रही है, उम्मीदें बहुत कुछ होती है नई सरकार से। कैसे देखते हैं इसको? उम्मीद जो लोग लगा बैठे हैं एनडीए की, जिस प्रकार जिस स्थिति में इस बार सरकार बनी है, क्या लगता है ये किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, आप तो ये बात मानिएगा ना कि सीट उनकी घटी है तो जनता का विश्वास घटा है, जनता को उनसे उम्मीद बहुत कम है। इस बात को तो हर कोई मानेगा। 303 सीट से 240 सीट पर आप आए हैं, 303 सीट से 240 सीट पर आप आए हैं, 63 सीट आपका घटा है, तो इसका मतलब कि जनता का विश्वास आपसे उठा है। हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है, सिर्फ मोदी 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 हुआ, मोदी मैं भारत करने की कोशिश हुई। आज तो नीरज कुमार जो आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी अहंकार में चली गई है। जेपी नड्डा बोल रहे हैं इलेक्शन के बीच में कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, वाजपेयी जी को था। अपने वाजपेयी जी को नीचा बनाया है। वो वाजपेयी जी जो हिंदुस्तान के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से गिना जाएगा जब से भारत आजाद हुआ है। उसको मुसलमान भी उतना ही इज्जत देते हैं जितना हिंदू देता है। उस आदमी के बारे में आपने मोदी जी को जगन्नाथपुरी में जाके वो संबित पात्रा कहता है कि वो जगन्नाथ भगवान भी इनके भक्त है। बोलिए, इतना अहंकार। मोदी जी कहते हैं हम बायोलॉजिकल नहीं है। अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं ना, अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं दिखेगा। आप किसी को अंधभक्त को आप नहीं समझा सकते। चलिए, तो विक्की रहमानी हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, देश में नई सरकार बनने के बाद और बिहार में जो एनडीए की सीट कमी, सबको लेकर के बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए और बने रहिए बीडी न्यूज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।